सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान, इस देश के अंदर दिल्ली से लेकर कलकत्ता की रोड तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर मुस्लिम उलमाओं की लाशें न थी। वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय बअद, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और असातिज़ा इकराम, आज वो दिन है जिसे हम पाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दिए हैं। आज वो दिन है जिसे हम पाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दिए हैं। आज वो दिन है जिसके लिए हम बहुत मेहनत और मुशक्कत किए हैं। आज वो दिन है जिसके लिए हमारी औरतें, हमारी महिलाएं अपने बेटे को, अपने शौहर को, अपने खाविंद को, अपने भाई को, अपने बाप को इस देश के लिए कुर्बान कर दी है। इसी देश के लिए हमने बहुत सारी दिक्कतों का सामना किए हैं, इसी देश के लिए। और आज का दिन यानी यौम आज़ादी के लिए हमने मेहनत और मुशक्कत किए हैं। आज खुशी और मुसर्रत का दिन है। आज वो दिन है जो हमें चाहिए और जिसके लिए हमने मेहनत किए हैं। यहाँ पर अंग्रेज तकरीबन 1600 ईस्वी में आए और वो अंग्रेज तिजारत के गर्ज से आए थे, ताजिर बन के आए थे, व्यापार बन के आए थे। और ये व्यापारी करते करते भारत के अंदर अपना रौब जमाया, बादशाहों के दिल में बसे, बादशाहों के दिल में अपना रौब जमाया, बादशाहों के आगे अपने आप को कामयाब किया। और फिर ये अंग्रेज एक का साथ देकर दूसरों पर कब्जा किया, एक का साथ देकर दूसरों को मारा, एक का साथ देकर दूसरों पर लाठी चार्ज किया, एक जंग के अंदर एक का साथ देकर दूसरों को कमजोर किया। आखिरकार ये अंग्रेज टीपू सुल्तान को शिकस्त दी और ये अंग्रेज हमारे इस देश के अंदर अंग्रेज हुकूमत करना शुरू किया और ये नारा लगाया कि फुट डालो और शासन करो। हमें अंग्रेजों की 200 साल तक, तकरीबन 200 साल तक गुलामी करनी पड़ी। लोग इसी बात को चर्चा करने के लिए जगह जगह जमा होने लगे। फिर अंग्रेज किसी को पकड़ करके जेल में डाल दिए, किसी को पकड़ करके वो अंग्रेज किसी को मारा, किसी को सजा दिया, किसी को फांसी पर लटकाया, किसी को जेल में डाला। और जालियांवाला कांड में ये हिंदुस्तानियों को मार के खत्म किया, ये हिंदुस्तानियों को कमजोर किया, फिर अपना शासन किया। ये अंग्रेज
हिंदुस्तानियों पर कब्जा किया और फिर धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तानियों ने गुलामी करने के बावजूद जमा होने लगे और इसी बात का चर्चा होने लगे। फिर आखिरकार धीरे धीरे ये दिन हमें दिखना पड़ा, यानी यौम आज़ादी आखिरकार 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हुआ। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। और इसी देश के लिए हमारी तारीख क्या है? 1857 में होने वाले विद्रोह, इसके अंदर 50,000 उलमाओं की लाशें थी और लाखों मुसलमान सरेआम कत्ल कर दिए गए। और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान, इस देश के अंदर दिल्ली से लेकर कलकत्ता की रोड तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर मुस्लिम उलमाओं की लाशें न थी। और मैसूर का सुल्तान हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान इस देश के लिए, भारत के लिए, भारत की आजादी के लिए सबसे पहले शहीद होने वाले शासक हैं। ये मुसलमान है और कहते क्या हो, सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी, फिर भी कहते हो कि ये देश हमारा है, तुम्हारा नहीं। कहते क्या हो सुनो, याह्या अली मुसलमानों का सर-ए-ख़ैम, याह्या अली अंग्रेज जज ने इसे फांसी का सजा दिया। हम अंग्रेज के बागी हैं, हम अंग्रेज के नक्शे कदम पे चलने वालों का बागी है, हम अंग्रेज के बागी, अंग्रेज जैसा काम करने वालों का बागी, हम अंग्रेज जैसा शासन करने वालों का बागी, हम अंग्रेज की हुकूमत का बागी, हम अंग्रेज का बागी, अंग्रेज के नक्शे कदम पे चलने वालों का बागी। और याह्या अली को अंग्रेज जज ने फांसी का सजा दिया। आखिर ये याह्या अली को अलहदा करके रखा गया, कोठरी के अलग कोठरी में रखा गया और इसको अंधेरे में रखा गया। अंग्रेज जज ने कहा जिसे फांसी देना है, जिसे सुबेदम फांसी पे लटकना है, उस पे आज क्या बीत रहा होगा। ये अंग्रेज जज उसके पास गया और क्या देखता है कि आसमान से नूर बरस रहा है। याह्या अली कुरान की तिलावत कर रहा है, याह्या अली कुरान की तिलावत कर रहा है और आसमान से नूर बरस रहा है। और याह्या अली के चेहरे पे मुस्कुराहट, होठों में तबस्सुम। यह अंग्रेज जज ने कहा इसे बाहर निकालो। बाहर निकाला गया, मौत का कैदी बाहर निकाला जाता है। यह अंग्रेज जज ने इसे बुलाया और यूं कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हें सुबेदम फांसी पे लटकना है। याह्या अली ने कहा अगर ये मालूम न होता तो फिर नूर कहां से आता। और अंग्रेज जज ने कहा तो फिर तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है। कहने लगा सुबेदम मुझे फांसी पे लटकना है और रब से मुलाकात का वक्त है, और जिसका सुबेदम फांसी पे लटकना, जिसका सुबेदम रब से मुलाकात का वक्त हो, वो उसके लिए उसकी रात शबे बरात कहलाती है। वो उसकी रात शबे बरात कहती है, इसलिए मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है। अंग्रेज जज ने कहा मुसलमान के बेटे, तुझे मैं फांसी देकर खुश नहीं देखना चाहता हूं। ये याह्या अली फिर रोने लगे। क्योंकि लिए ये जो वक्त था रब से मुलाकात का वक्त, ये उसे नहीं मिला। फिर याह्या अली के बस्ती को मिटा दिया गया, इसके बस्ती को बुलडोजर से खत्म कर दिया गया। याह्या अली के मिटे हुए 57 वर्ष गुजर गए, याह्या अली को खत्म हुए 57 वर्ष गुजर गए, इसके गांव को, इसके मोहल्ले को खत्म किए हुए 57 वर्ष गुजर गए।
नए सिरे से मुसलमान बसता है, नए सिरे से वहां पर मुसलमान बसता है। और सुनिए, गौर कीजिए कि यहाँ पर मुसलमान बसने वाला, मुसलमानों का एक बेटा जो 8 साल का लड़का है, 7 साल का लड़का है, ये कहता है देखो अंग्रेज की नफरत इसके दिल के अंदर कितना है कि ये मुसलमान का बेटा घोड़ा दौड़ाने का खेल कर रहा है, इसके हाथ में लाठी है, अंग्रेज गवर्नर वहां से गुजर रहा है, ये छोटा सा बच्चा 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, ये मुसलमान का बच्चा अंग्रेज की तरफ अपना लाठी कर लेता है। मौलवी साहब ने देखा, उसका बाप इस बच्चे को देखकर कहता है ये मेरा बच्चा क्या कर रहा है। मौलवी साहब ने कहा बच्चे को छोड़ दो, जब तक मुसलमानों का एक भी बेटा जिंदा है अंग्रेज की नफरत उसके दिल के अंदर मौजूद है, अंग्रेज का ये बागी है। और सुनो, वो कौन था जो अंग्रेज के निगाहों पे निगाह डाल करके, अंग्रेज की नजर पे नजर डाल करके, अंग्रेज के आंखों में आंखें डाल करके उससे कह रहा था कि मुसलमान हैं हम, और सुन लो कि तुम अंग्रेजों बर्रे सगीर से निकल जाओ, क्योंकि जब तक मुसलमानों का एक भी बेटा जिंदा है तुम्हें बर्रे सगीर में चैन से जीने नहीं दे सकता। और ये मुसलमान कहते क्या हो, जिसके हाथ में एक कुरान, जिसके हाथ में रसूलुल्लाह का फरमान है, यह मुसलमान अगर एक मदरसा की भी तामीर करता है उन अंग्रेजों के लिए जो अंग्रेज जैसा काम करता है, जो अंग्रेज जैसा हुकूमत करता है, जो अंग्रेज जैसा हुकूमत करता है, शासन करता है। और इस अंग्रेज के नफरत हमारे दिल के अंदर इतना है कि इन्हें जब भी हम देखते हैं तो उन निगाहों में देखते हैं जो हम अपने बागी को देखते हैं, अपने दुश्मन को देखते हैं। इस देश के लिए हमारी जो लहू, यूं कह सकते हैं क्या है वतन, ऐ वतन तेरे लिए हमने अपना लहू समंदर जैसा बहाया, हमने अपना लहू सागर जैसा बहाया, और बहाने के बाद तुझे आज इस देश के अंदर और तुझसे इतनी लगन है कि सुन लो आए वतन, तुझसे इतनी लगन है, आए खाके वतन तुझसे हमारी इतनी लगन है कि फिर हमारे हजारों लोग तुझी में दफन है, हमारे हजारों लोग तुझी में दफन है। और हमारे दिल के अंदर अंग्रेज की इतनी नफरत है कि अंग्रेज के अंदर कितना मजाल है, अंग्रेज के अंदर इतना हिम्मत है कि वो फिर दोबारा हमारे इस देश के अंदर आ जाए, फिर हम मैदान के अंदर उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है। हमारे देश को अगर कोई ललकारे फिर हम उससे भी भिड़ जाएंगे, हम उससे भी लड़ जाएंगे। हम अंग्रेज के बागी हैं, ये नारा याद कर लो कि हम अंग्रेज के बागी, अंग्रेज के नक्शे कदम पे चलने वालों का बागी, हम अंग्रेज जैसा हुकूमत करने वालों का बागी। आखिर में मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। आखिर में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह इस देश के अंदर हर किसी को बराबर का हक है, हर किसी को बराबर का हक है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसके लिए बराबर का हक है। वो नीची जात का हो और या फिर वो ऊंची जात का हो, कोई भी हो, सबके लिए बराबर का हक। और इस देश को आज़ाद कराने में हिंदू भी शामिल, मुस्लिम भी शामिल, सिख भी शामिल, ईसाई भी शामिल, तमाम हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हिंदी सब शामिल है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इस देश के अंदर चैन, अमन और चैन के साथ, सुकून के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।